हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के पोलिनोमियल्स की आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज का हमारा वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पर आधारित है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन के बगैर बेसिक मैथ के बारे में जानकारी नहीं होती और आपको आने वाले सम कठिन लगते हैं। तो जैसे ही आपको इंट्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ लेंगे, आप पूरा ज्ञान करेंगे, तो आपको इसके आने वाले सम जो हैं वो पूरी तरह से समझ आने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन। तो ए पोलिनोमियल इज मेड ऑफ मैनी टर्म्स। तो एक पोलिनोमियल कई टर्म से बनता है। तो पोलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म। तो इसका जो मीनिंग है, तो पोली मत का अर्थ है मैनी और नोमियल का अर्थ है टर्म्स। तो इसका टोटल अर्थ हुआ मैनी टर्म्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं। 6x हमारे पास है, तो इसकी जो 6 है नंबर है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, और जो x है उसमें उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। तो ऐसी जो हमारे पास पोलिनोमियल होंगी तो उसका नाम है मोनोमियल। एंड इफ 2x + 3 इज कॉल्ड बाइनोमियल एंड 5x स्क्वायर - 2x + 3 इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो इस तरह से इनके अलग अलग तरीके से इनको जो नाम है, क्योंकि ऐसे जो हम कर रहे हैं ना इंट्रोडक्शन में, तो इसमें जितने भी MCQ हैं वो सभी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इसमें से। तो देखें, अब हम करते हैं, इफ Px इज ए पोलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन Px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में देखें, इससे कई हमारे जो हमारी समस्याएं हल होंगी। तो एग्जांपल देखते हैं। 2x + 4 इज ए लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 1। तो सम मोर एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स आर √3x + 5 y + √2 2x + 3 x - 2/5 एक्सेट्रा। तो ये रहा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो अब ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो इसकी डिग्री 2 होती है, पोलिनोमियल की 2 होती है, वो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास x² + 7x + 10 2x² - 5 x² - 3 2 - x² + √3x x² + x and 2x² + x - 6 एक्सेट्रा। तो ये हमारी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोले जाते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल से जाना जाता है। तो एग्जांपल है x³ - 27 2 - x³ 3x³ + 2 3x³ - 2x² + x - 1 एक्सेट्रा। तो ये सभी एग्जांपल हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो अब हम आगे जो करने जा रहे हैं, इसके कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल क्या है। तो देखिए, अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो उसकी जो जनरल फॉर्म है ax + b है। तो ax + b इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। उसी तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो ax² + bx + c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है, उसकी जो जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ a b c d जो हैं वो रियल नंबर हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। इसकी जो पोलिनोमियल है, इसकी जीरो क्या होती है, जीरो मीन इसके रूट्स जो है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि
स्पेशल क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को भी हम इंट्रोडक्शन की सहारा ले रहे हैं। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स जीरो आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो नंबर ऑफ जीरो इन द पोलिनोमियल आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये खास आपने याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ जीरो होंगी तो उतनी नंबर ऑफ जीरो होंगी इतनी उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो डिग्री हमने ये टेबल बना रखा है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड नंबर ऑफ जीरो। तो अगर हमारी पोलिनोमियल की 1 डिग्री है तो इसकी नंबर ऑफ जीरो 1 होगी। अगर डिग्री 2 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरो जो गिनती है वो 2 होगी। अगर 3 डिग्री 3 है तो उसकी नंबर ऑफ जीरो भी 3 होगी। तो इस तरह हम इसकी डिग्री के हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी आने वाली है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सम लेते हैं, उसकी जो एग्जाम्पल होगी उससे हमें पता चल जाएगा। तो यह 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको 2x की वैल्यू निकालेंगे x की, तो 4 जो है माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसके नीचे चला जाएगा। तो जब उसे सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 2 आई है। तो एक वैल्यू आई है तो इसकी कितनी जीरो हुई? ओनली 1 जीरो। तो इसकी जो इक्वेशन हमारे पास थी इसकी जो जीरो है वो 1 आई, क्योंकि ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है, इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरोस और जो उसके कोएफिशिएंट है पोलिनोमियल है उसके बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं हम। तो ऐसा भी सम आता है, कई बार इसमें क्वेश्चन होता है, सम ऑफ जीरो निकालना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिखाना पड़ता है, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो उस क्वेश्चन के लिए ये बेसिक है और इसको ध्यान से पढ़ें, याद रखें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। तो लेट वी हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड अल्फा बीटा b इट्स 0। तो हमारे पास ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर जमा bx जमा c एंड मान लो अल्फा एंड बीटा b इट्स 0। तो अब सम ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a, -b/a। तो इसका जो -b है वो कहाँ से आया? तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के कोएफिशिएंट है वहां से -b आएगा। और जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का नंबर ले कांस्टेंट नंबर ले लेंगे, उसकी जो कोएफिशिएंट ले लेंगे, तो उसको जब ऐसे लिखेंगे तो सम ऑफ ऑल जीरो आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा एंड बीटा, तो ये होगा हमारा c/a, c/a। तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म है और a हमने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से लिया है। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल याद रखने होंगे, बहुत ज्यादा सम आते हैं इसके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया, सम ऑफ जीरो भी फार्मूला हमने देख लिया। तो अब हम करने जा रहे हैं, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। तो ये हमारा ग्राफिकली इसमें जो आ रहा है, ग्राफिकली जो क्वेश्चन है उसमें देखा जाएगा कि कोई भी अगर ग्राफ बनता है तो उसकी कितनी जीरो होती हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। तो नंबर ऑफ जीरो जब हम देखेंगे तो देख लेते हैं, हम ये फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं। तो इस ग्राफ में तो x एक्सिस लेंगे, y डैश लेंगे, तो इसको जितनी बार वो ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा तो उतनी ही उसकी जीरो आ जाएंगी। तो देखिए इस ग्राफ में, इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ जीरो आर 2, नंबर ऑफ जीरो आर 2
सिंस द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 2। तो ये हमारा एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, क्योंकि ये ग्राफ इस एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है तो इसकी जीरो हुई 2। आगे सेकंड ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ क्या है, इसकी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ जो है सिर्फ वाई को काट रहा है, वाई को क्रॉस कर रहा है, तो एक्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो हम देख रहे हैं इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितनी है, जीरो है, क्योंकि ग्राफ डज नॉट कट्स एट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को किसी स्थान पर यह ग्राफ नहीं काट रहा, इसलिए इसकी जीरो की गिनती जो है वो जीरो है। अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास, इन दिस ग्राफ जो थर्ड ग्राफ की जो फिगर है इसको देखते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ये चल रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ एक इस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक ये पॉइंट है और एक इसको कट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है। तो इन दिस फिगर द ग्राफ कट्स एंड टच एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, सो द नंबर ऑफ जीरो 3। तो नंबर ऑफ जीरो हम इसकी निकाल लेंगे। इसी तरह ही हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो ये ग्राफ देखते हैं, इसका जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ उस पर दिख रहा है। तो देखें ये ग्राफ इस स्थान पर एक्स एक्सिस काट रहा है, यहाँ ये टच कर रहा है और इसको काट रहा है। तो देखें ये जो ग्राफ है वो 3 स्थानों पर, 3 पॉइंट्स पर इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ जीरो जो है वो 3 है। तो देखें बच्चों, इंट्रोडक्शन का पार्ट इतना ही है। अब बड़े ध्यान से इस इंट्रोडक्शन पोर्शन को देखें, समझें, ताकि आने वाले सम आपको आसानी से समझा सकें। तो बच्चों, इसे इंट्रोडक्शन के साथ आज इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे और बच्चों को भी बताएं, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो डालते रहें।